हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर सेकेंड ईयर के पार्ट 6 के चैप्टर 6 का आज हम लोग फिर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज जो है ना बाबू, देखिए पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या किया है, आप ये ध्यान दें। पहले हमने बात किया है अयस्क क्या है, कितने तरह के अयस्क होते हैं, कितने तरह के अयस्क होते हैं। फिर इसके बाद बात की है कि आखिर धातु को उन अयस्क से कैसे निकाला जाता है। तो कई एक विधि है, कई एक मतलब पद है, जैसे कूटना एवं पीसना, अयस्कों का सांद्रण। यानी अयस्कों का सांद्रण का मतलब कि बेटा अयस्क से जो अशुद्धियाँ कैसे हटाएंगे, वो भी कई एक तरह का है। ये निर्भर करता है आपका कि किस तरह का अयस्क है, उसकी प्रकृति कैसा है और अशुद्धियाँ कैसा है। अगला इसके बाद हम लोग बात की है कि अब अयस्क सांद्रित हो गया, उससे अशुद्धियाँ निकल गया, अब इसे धातु कैसे निकालेंगे। धातु निकालने का दो प्रक्रिया है। पहला, उस अयस्क को ऑक्साइड में बदलना। इसके लिए हमारे पास दो चीज़ें, एक जारण और एक निस्तापन। तो आपको जारण और निस्तापन पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के बीच में अंतर। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि उस ऑक्साइड से धातु निकालना है, यानी कि धातु के उस ऑक्साइड से अवकरण करके आपको ऑक्साइड बना देना है। धातु ऑक्साइड से धातु निकालना है, यानी ऑक्सीजन को हटाना है, यानी अवकरण करना है। इसके लिए अवकारक चाहिए। अब अवकारक का चुनाव कैसे करेंगे, तो एलिंघम आरेख से, इसकी बात कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग बात किए हैं कि आयरन का निष्कर्षण कैसे होता है। ये बाबू बिहार बोर्ड में पूरे 5 मार्क्स का आएगा। आप इसके लिए लिंक दिया हुआ रहेगा और आप इसको अपने यूट्यूब चैनल से आप इसे देख लें। इस पे आयरन का निष्कर्षण पूरे 5 मार्क्स का आएगा, निश्चित आएगा। फिर इसके बाद कॉपर का निष्कर्षण पिछले लेक्चर में है, आप देख लें उसे। आज हम लोग बात करने वाले हैं अल्युमिनियम का निष्कर्षण। निष्कर्षण तो अल्युमिनियम का निष्कर्षण हम लोग को करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्युमिनियम का निष्कर्षण कहां से करें। तो बाबू अल्युमिनियम का निष्कर्षण करने के लिए तो पहले अयस्क चाहिए ना बेटा। क्या चाहिए, अयस्क चाहिए हमको, यानी कि इसके लिए मुख्य अयस्क कौन कौन से हैं। तो ध्यान रहे, पहला तो अयस्क बॉक्साइट है। Al2O3 twice H2, Al2O3 twice H2। और आपका दूसरा है क्रायोलाइट। NaAlF6। लेकिन इससे मुख्यतः आप कहां से निकालेंगे, तो बॉक्साइट से। Na3AlF6। तो आप कहां से निकालेंगे, तो बॉक्साइट अयस्क मुख्यतः बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। कहाँ से डिस्कशन किया जाता है? तो एल्यूमिनियम से।
जो निम्न पदों में पूर्ण होगा। ऐसा कहो ना, जो दो पदों में पूर्ण होता है। जो कितने पदों में पूर्ण होता है? तो दो पदों में पूर्ण होता है, ध्यान रहे। यानी कि बॉक्साइट से जो निकालना है, बॉक्साइट से आपको ध्यान रहे कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकालना है, तो आपको ये जो है दो पदों में पूर्ण होगा। ठीक है, कितने पदों में पूर्ण होगा? दो पदों में पूर्ण होगा। पहला है बॉक्साइट अयस्क, बॉक्साइट अयस्क का शुद्धिकरण। ठीक है, और दूसरा पद है शुद्ध एल्यूमिना का, शुद्ध एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन। तो बोलिए आप हमें बोलिए कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे होगा? हम बोले भैया डायरेक्ट नहीं होगा, ये दो पदों में पूर्ण होगा। तो कैसे दो पदों में पूर्ण होगा? तो पहला पद है बॉक्साइट अयस्क का शुद्धिकरण, और दूसरा पद है शुद्ध एल्यूमिना का। दूसरा पद है क्या? शुद्ध एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन। शुद्ध एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन। क्लियर है? कितने पदों में होगा? तो दो पदों में। कौन कौन दो पदों में? तो पहला पद क्या होगा? जो बॉक्साइड है उसका शुद्धिकरण। और दूसरा पद क्या है कि शुद्ध एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन। अब हम लोग पहला बात करें, बॉक्साइट अयस्क का शुद्धिकरण। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, इस टॉपिक को निश्चालन में, यानी कि अयस्कों का सांद्रण में पढ़ चुके हैं। यदि बॉक्साइट में आयरन ऑक्साइड, सिलिका एवं टिटेनियम ऑक्साइड अशुद्धियां हो तो बॉक्साइट का शुद्धिकरण बेयर की विधि से किया जाता है। अब इसके लिए आपको डिटेल में निश्चालन जाके देख लें, यानी लेक्चर 3 होगा। आप जा करके लेक्चर 3 देखें, आपको मिल जाएगा इसका वीडियो। आप निश्चालन को देखें, तो देखिए आप बाबू क्या किया हमने कि हमको बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकालना है। ठीक है, निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे।
तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये एक बार में डायरेक्ट एल्युमिनियम चुन के थोड़ी निकलेगा बेटा। उसके लिए हमको दो भाग में बांटना होगा। दो भाग में काम करते हैं। पहले उस बॉक्साइट का शुद्धिकरण करेंगे। अच्छा, बॉक्साइट का शुद्धिकरण का कई एक विधि है, सर्पेक विधि है, बेयर की विधि है ना। तो यदि बॉक्साइड में आयरन का ऑक्साइड, सिलिका, टिटेनियम ऑक्साइड रहे, डाइऑक्साइड रहे, तो आप बेयर की विधि से इसका यानी निश्चालन से आप इसका शुद्धिकरण करेंगे। यानी शुद्धिकरण तो हो गया ये वाला बात। अब हमको क्या करना है? शुद्ध एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन। क्या करना है बेटा? शुद्ध एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन। शुद्ध एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन। अब टेंशन हो गया सर, यहां पे एल्यूमिना का बोलता है वैद्युत अपघटन, सॉरी, एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन कठिन होता है। वैद्युत अपघटन कठिन होता है। शुद्ध एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन कठिन होता है। ला सर का है? अब हमको बोल रहे हैं क्या कि एल्यूमिना से एल्युमिनियम निकालना है, एल्यूमिना से एल्युमिनियम निकालना है। हमने ठीक है, ठीक, कोई टेंशन नहीं है, एल्यूमिना से एल्युमिनियम निकालेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एल्युमिनियम निकालना है तो ठीक है, लेकिन सर बोल रहा है क्या कि वैद्युत अपघटन से निकालेंगे। हमने हाँ यार निकालेंगे ना सर। फिर इसके बाद बोलता है सर ये कठिन भी है। अमल्ला सर कठिन क्यों है? पहला तो क्वेश्चन यहाँ पे आपसे दागा जाएगा कि शुद्ध एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन कठिन होता है क्यों? तो देखो इससे दो कारण हैं। देखिए, आप वैद्युत अपघटन के लिए क्या होना चाहिए कि जैसे हम आपको चैप्टर 3 में वैद्युत अपघटन पढ़ाए हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक वैद्युत घट्टे लेते हैं और उसमें दो रड डालते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है, और उसको बैटरी से जोड़ते हैं। ऐसा बताया गया है आपको। तो ये जो वैद्युत घट्टे लेते हैं वो गलित अवस्था में होना चाहिए। सर क्यों? क्योंकि ठोस अवस्था विद्युत का कुचालक होता है और विद्युत डालना है हमको। यहाँ बैटरी से जा रहे हैं तो इसका मतलब बैटरी करंट डालना है, और जब तक वो सुचालक नहीं हो वैद्युत अपघटन होगा कैसे? वैद्युत अपघटन, वैद्युत के द्वारा किसी चीज को तोड़ने को हम लोग वैद्युत अपघटन बोलते हैं। वैद्युत के द्वारा तोड़ना है तो वैद्युत के द्वारा इसको तोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो वैद्युत के द्वारा तोड़ना है, लेकिन ये कहता है कि ये इसको गलाना मुश्किल है। इसका गलनांक जो है बाबू, शुद्ध एल्यूमिना का गलनांक उच्च 2323 केल्विन होता है। ला होता है 2323 केल्विन होता है। फिर टेंशन हो गया सर गलनांक। हम बोले हाँ यार, जब तक ये गलेगा नहीं तो वैद्युत अपघटन होगा कहां से? तो प्रॉब्लम यहां पे पहला प्रॉब्लम तो आ गया कि इसका गलनांक उच्च होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि शुद्ध एल्यूमिना का जो शुद्ध एल्यूमिना है, शुद्ध एल्यूमिना है वो वैद्युत का, शुद्ध एल्यूमिना वैद्युत का कुचालक होता है। ला यानी कि यहां पर
जो जो काम विद्युत अपघटन के लिए होना चाहिए वो दोनों काम वहां नहीं हो रहा है। पहला सारा ना गली नहीं गलेगा, और दूसरा ना विद्युत का सुचालक होगा। तो भैया विद्युत जाएगा कहां? विद्युत जाएगा कहां? एक तो विद्युत का सुचालक भी हो गया और दूसरा ये गल भी नहीं रहा है, तो इसका विद्युत अपघटन होगा? संभव है? आप ही बताओ, बोलो बोलो, संभव है? तो नहीं। तो सर क्या करना होगा ये बताओ, क्या करें? कोई उपाय जुगाड़ करना होगा। जब तक जुगाड़ नहीं करेंगे तो ना तो इसका गलनांक गलेगा और ना तो ये विद्युत का सुचालक होगा। तो इसके लिए हमें क्या करते हैं कि इसमें विद्युत अपघटन कराने से पहले इसमें क्रायोलाइट मिलाते हैं। क्रायोलाइट मिलाते हैं। अब आप सवाल आ गया कि एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में या एल्युमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट की क्या भूमिका है? आप बताओ, हम नहीं बताएंगे। पहला भूमिका तो ये नजर आ रहा है हमको कि इसका शुद्ध एल्यूमिना का गलनांक को कम करता होगा जिससे गल जाए, और दूसरा चीज कि जो एल्यूमिना हो उसको सुचालक बनाता हो, और ये दोनों काम होने लगे तो विद्युत अपघटन होने लगेगा। तो बताइए कि क्रायोलाइट डालने की क्या भूमिका है? तो क्रायोलाइट डालने से क्या क्या उपयोग होता है? तो बोले भैया कि क्रायोलाइट डालने से हमें दो काम होता है। पहला, शुद्ध एल्यूमिना का गलनांक को निम्न करता है, और दूसरा शुद्ध एल्यूमिना को विद्युत का सुचालक बनाता है। तो क्या अगर ये क्वेश्चन आएगा आपसे एग्जाम में कि एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट की क्या भूमिका है, तो क्या इस क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? ये बोलो, नहीं दे सकते हो? क्या बोलोगे जल्दी बताओ। यही बोलना है कि शुद्ध एल्यूमिना विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए क्रायोलाइट मिलाते हैं जिससे कि ये विद्युत का सुचालक कर दे, और दूसरी बात किसी गलनांक को क्या कर दे, कम कर दे। ठीक है, और इसकी गलनांक को कम करके 1173 केल्विन कर देता है। क्या कर देता है? 1173 केल्विन। यानी क्रायोलाइट मिलाने से उसका गलनांक 1123 केल्विन की जगह पे 1173 केल्विन हो गया, और दूसरी बात जो एल्यूमिना है उस विद्युत का सुचालक हो गया। अब हम लोग बात करें इस विधि का विकास किसने किया था? तो इस एल्यूमिना से एल्युमिनियम निकालने का जो विकास है इसको साइंटिस्ट किए थे हॉल तथा हेरोल्ट ने। हॉल तथा हेरोल्ट ने, ठीक है। अब बताओ शुद्ध एल्यूमिना का विद्युत अपघटन का विकास किसने किया था? तो हॉल तथा हेरोल्ट ने। इन्होंने एक आयरन का टैंक लिया था, एक आयरन का टैंक लिया था जिसमें कार्बन का अस्तर लगा हुआ था। कार्बन का अस्तर लगा हुआ था। ये कार्बन का जो अस्तर है ये कैथोड की तरह काम करता है। इसमें अनेक ग्रेफाइट के रड लटके होते हैं। जो एनोड की तरह काम करता था। और इसको एक बल्ब से जोड़ देते हैं, बैटरी से कनेक्ट करके इसे बल्ब से कनेक्ट कर देंगे। यानी कि आप बताओ कि इसमें दो चीज होगा, एक एनोड होगा यानी बैटरी के
पॉजिटिव पार्ट से जुटेगा, एनोड हो जाएगा, और एक बैटरी के नेगेटिव पार्ट से जुटेगा, वो कैथोड होगा। यानी कि ये बैटरी के पॉजिटिव चार्ज से जुड़ रहा है, यानी कि ये सारा पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। ठीक है, और दोनों को जोड़ दिए। ये जो आपका जो एनोड है, जो ग्रेफाइट रड है, ये ग्रेफाइट रड जो है, ये रड एनोड की तरह काम करता है। ये एनोड की तरह काम करता है। अब यहां पे हमने क्या किया है, वैद्युत अपघट्य डाल दिया। तो वैद्युत अपघट्य के रूप में क्या डाला, वैद्युत अपघट्य के रूप में क्या डाला, ये एल्यूमिना प्लस क्रायोलाइट, एल्यूमिना प्लस क्रायोलाइट। आपको बता दिया गया कि क्रायोलाइट की क्या भूमिका है। तो क्रायोलाइट एल्यूमिना का गलनांक को कम करता है और गलनांक को 1173 केल्विन करता है। और दूसरा चीज क्या है कि एल्यूमिना को विद्युत का सुचालक बनाता है। तो दोनों समझेंगे। देखिए, जब हम यहां पर विद्युत धारा का प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, कंस्ट्रक्शन तो बता दिए कि आयरन का टैंक होगा, ये आयरन का क्या होगा, टैंक होगा। इस आयरन के टैंक में कार्बन का अस्तर लगा रहेगा जो एनोड की तरह काम करेगा, कैथोड की तरह काम करेगा। इसमें अनेक ग्रेफाइट रड लटके रहेंगे जो कैथोड की तरह काम करेंगे। अब इसे हम क्या करेंगे कि एनोड और कैथोड को एक बल्ब से जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, बात की बात। इसे जो एनोड है उसको वैद्युत अपघट्य में लटका देंगे, डाल देंगे और करंट पास कराएंगे। तो जैसे ही करंट पास कराएंगे तो क्या होगा, ये जो एल्यूमिना है Na3Al(F6), ये टूटेगा। कैसे टूटेगा, 3NF में प्लस AlF3 में। AlF3 भी पुनः टूटेगा। Al+3 प्लस F-। अब क्या होगा कि Al+3 जो है कैथोड पे अभिक्रिया, कैथोड पे अभिक्रिया। अब जो Al+3 जो है, अब ध्यान से सुनो, Al+3 का कैथोड पे अवकरण होता है। आपको पता होना चाहिए कि कैथोड पे, आपको ये विशेष हम बताए हैं चैप्टर 3 में कि यहां पे अवकरण होगा। कैथोड पर अभिक्रिया होता है और कैथोड पे क्या होता है, अवकरण होता है। तो कैथोड पे अवकरण किसका होगा बाबू, Al+3 का। ये +3 क्या करेगा, नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन को लेकर के Al के रूप में जमा हो जाएगा कैथोड पर। हमारा एल्युमिनियम तो मिलना शुरू हो गया। अब फिर क्या करता है यहां पर कि एल्युमिनियम मिला, तो सर एनोड पर क्या अभिक्रिया होगा, एनोड पे क्या अभिक्रिया होता है, तो एनोड पे तो अवकरण होता है। एनोड पे क्या होता है, तो अवकरण होता है। तो एनोड पे अवकरण में क्या होगा ये बताओ। तो एनोड के में क्या होता है अवकरण में कि F जो है, F- इलेक्ट्रॉन का त्याग, अवकरण नहीं, ऑक्सीकरण होगा। तो F- क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। प्लस इलेक्ट्रॉन।
जो यहाँ पे एनोड पे जो फ्लोरीन बना, ध्यान सुनिए, ये एनोड पे जो फ्लोरीन बना, ये फ्लोरीन Al2O3 से कंबाइन कर जाता है। किससे कंबाइन कर जाता है? ये एल्यूमिना से, ये एल्यूमिना से कंबाइन कर गया और एल्यूमिना से कंबाइन करके ये बना देता है आपका AlF3। प्लस 3O2। यहां पे अल्युमिनियम जो आपका जो ये अल्युमिनियम जो कैथोड पे बन रहा है वो अल्युमिनियम भारी होने के चलते नीचे आ जाएगा, गलित अल्युमिनियम। अब ये देखिए आप यहाँ पे जो अल्युमिनियम बन रहा है यहाँ पे नीचे आएगा और इस टोटी से हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। थोड़ा सा समझें यहाँ पे सर, यहाँ पे AlF3 बना। अब ये AlF3 यहाँ से AlF3, ये AlF3 जो बना फिर चला यहाँ पर, यहाँ पे चला और चला तो क्या हुआ, Al+3 और F बना और ये L फिर अवकरण हुआ तो अल्युमिनियम बना। यहाँ से F फिर दूसरा Al2O3 से कंबाइन किया, फिर AlF बना और उसको फिर यहाँ पे ला दिया। इसका मतलब एक काम में यहाँ पे काम करें कि ये जो फ्लोरीन बना रहा है, ये फ्लोरीन क्या करता है, Al2O3 को AlF3 में बदलता है और इस AlF3 से हमारा फिर से अल्युमिनियम मिलना शुरू हो जाता है। तो आप यहाँ पे समझो, आप यहाँ पे समझो, हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको आग लगाना है तो क्या करते हैं, पहले किरासन तेल डालते हैं, किरासन तेल डाले, लकड़ी में किरासन तेल डाले। अब किरासन तेल डाले तो क्या हुआ, अब आग लगाए तो पहले तो किरासन तेल जलेगा, पहले जला किरासन तेल जला ये पहले। अब जब किरासन तेल जला और लगातार प्रक्रिया होने लगा, लगातार आग जलने लगा, तो कुछ देर के बाद वो लकड़ी पकड़ लेता है आग, और फिर हमारा आग कहां से मिलता है, लकड़ी से। तो वही चीज है, शुरू में क्रायोलाइट से टूटा अल्युमिनियम मिला और यहां से जो फ्लोरीन मिल रहा है, ये फ्लोरीन लगातार Al2O3 को AlF में बदल दे रहा है और यही LF3 से अल्युमिनियम मिलना शुरू हो रहा है। फिर यहां से फ्लोरीन आ गया यहाँ पे Al2O3 को, यानी कि शुरुआत में क्रायोलाइट से अल्युमिनियम मिला, फिर इसके बाद अल्युमिनियम यहां से मिलना शुरू हुआ, क्योंकि ये पहले इसमें बदल रहा है और यहां से अल्युमिनियम मिल रहा है। यानी कि ये विद्युत का सुचालक हो गया कि नहीं हो गया AlF3 बन जाने से। तो यहां पे अगर हम क्रायोलाइट नहीं लेते तो फ्लोरीन नहीं निकलता, और ये फ्लोरीन नहीं निकलता तो Al2O3 को AlF3 में नहीं बदलता और AlF3 पुनः इसका अवकरण नहीं होता, एक बार में खत्म हो जाता। अब हम इसके बाद हमको क्रायोलाइट नहीं देना है। क्रायोलाइट एक बार में, क्रायोलाइट से अल्युमिनियम निकला शुरुआत में, अब यहां से जो फ्लोरीन निकल रहा है, इस फ्लोरीन से हमको Al2O3 मिल रहा है, फिर AlF3 बन रहा है, फिर फ्लोरीन निकला, फिर अगला Al2O3 से कंबाइन होते रहेगा। यानी कि अब के बाद जो हमको एल्युमिनियम मिलेगा वो कहां से मिलेगा, Al2O3 से। इस तरह से Al2O3 विद्युत का सुचालक हो जाता है। अब देखिए यहां पे और एक चीज कि जो यहां पे एनोड पे ये जो ऑक्सीजन निकला, ये ऑक्सीजन तुरंत क्या करता है कि इसको निकाला नहीं जाए तो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन एल्युमिनियम से कंबाइन करके पुनः Al2O3 बना देगा, पुनः Al2O3 बना देगा ये ऑक्सीजन। तो इस ऑक्सीजन को भी हमें निकालने की प्रबंध करना पड़ेगा, और इस ऑक्सीजन को निकालने के लिए बाबूरे यहां पे ग्रेफाइट रड लेते हैं। अब यहां पे सवाल आ गया, क्या हम ग्रेफाइट रड नहीं लेकर के, जो एनोड है ग्रेफाइट रड नहीं लेकर के कोई विद्युत का सुचालक धातु भी ले सकते हैं? हमने नहीं ले सकते। सर क्यों सर? क्योंकि अगर धातु लेंगे आप तो ये ऑक्सीजन निकला, इस ऑक्सीजन का कोई उपाय नहीं होगा, तो ये ऑक्सीजन गलित एल्युमिनियम से रिएक्शन करके फिर से Al2O3 बना देगा जा, तो फिर यही सब काम बेकार हो गया। तो देखो बाबू क्या होता है, ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन
ये क्या करता है कि ग्रेफाइट रड से कंबाइन करता है पहले, और ग्रेफाइट रड से कंबाइन करके पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, और फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड पुनः क्या करता है कि ऑक्सीजन से कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन तो क्या हुआ कि ऑक्सीजन तो इन्वॉल्व हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल गया। अब जिससे कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं बचा कि हमारा अल्युमिनियम से रिएक्ट कर जाए, इस ऑक्सीजन को हटाने के लिए हमें ग्रेफाइट रड की जरूरत पड़ता है। अब तो बाबू ग्रेफाइट रड धीरे धीरे खपत होगा तो पतला होगा। तो हम क्या करते हैं कि इस ग्रेफाइट रड की खपत को कम करने के लिए यहाँ पे पाउडर कोक डाल देते हैं। क्या करते हैं, वैद्युत घट के ऊपर पाउडर कोक डाल देते हैं। पाउडर क्या करते हैं, कोक डाल देते हैं। अब इससे क्या होगा कि ग्रेफाइट रड का जो खपत था वो ग्रेफाइट रड से नहीं, कार्बन से नहीं, वो कोक का पाउडर कोक से कंबाइन कर जाएगा, और जिससे कि ग्रेफाइट रड का खपत कम हो जाएगा, जिसे बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम एल्यूमिना को जो अवकरण करा रहे हैं, एल्यूमिना पूर्ण अभिक्रिया करना है, तो हम क्या करेंगे, सी ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पहले अल्युमिनियम बना, अब प्लस ये CO2 बन गया। कितना यहां पे क्या किया जाए, 3 कर दिया जाए, 3 तो 3 CO2 3 CO2। अब यहां पे 3 CO2 3 6 2 अल्युमिनियम। तो मोटा मोटी हमको नेट रिएक्शन क्या मिला कि कार्बन से जब रिएक्शन कराते हैं तो ये अल्युमिनियम हो जाएगा, और ये 3C और O से कंबाइन करके 3 CO2 निकल जाएगा। ये 3 CO2 निकल गया, ये हमको गलित अल्युमिनियम भी मिल गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा फिर सवाल सुनिए कि अक्सर बल्ब क्यों लिए। बाय द वे हमको यहाँ पे वैद्युत घट्टे क्या हो गया, खत्म हो गया, तब यहाँ पे प्रतिरोध आ जाएगा। वैद्युत घट्टे तो खत्म हो गया तो प्रतिरोध आ जाएगा। जैसे ही प्रतिरोध आया तो ये जो करंट है ये एनोड और कैथोड होते हुए बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, जिससे कि हमारा बल्ब जल जाएगा। और ये बल्ब जलने का सूचित ये करेगा कि आपको कि यहाँ वैद्युत घट्टे खत्म हो गया है, आप यहाँ पे वैद्युत घट्टे अब डालिए। इस तरह से हम अल्युमिनियम का निष्कर्षण कर पाते हैं, और ये है अल्युमिनियम का निष्कर्षण। तो आप समझो कि अल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे कैसे किए, थोड़ा सा एक बार सीख लो कि अल्युमिनियम का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइड अयस्क से करेंगे। ये 2 पदों में पूर्ण होगा। पहला उसका शुद्धिकरण तो बेयर की विधि से करेंगे, और तथा शुद्ध एल्यूमिना का जब शुद्धिकरण कर लिए तो शुद्ध एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन। इसका वैद्युत अपघटन कठिन होता है, क्यों? क्योंकि उसका गलनांक 2323 केल्विन होता है, और शुद्ध एल्यूमिना विद्युत का कुचालक होता है। तो वैद्युत का सुचालक बनाने के लिए तथा इसका गलनांक को कम करने के लिए हम लोग क्रायोलाइट डालते हैं, जिससे कि विद्युत का सुचालक भी हो जाए और ये गलनांक भी 1173 केल्विन आ जाए। अब इसके बाद क्या करना है कि इसे जब हम इस विधि का विकास हॉल तथा हेरोल्ट ने किया है, इसमें एक आयरन का टैंक लेते हैं, इसमें ग्रेफाइट का कार्बन का लाइनिंग होता है, इसमें ग्रेफाइट रड लटका होता है। ग्रेफाइट का जो लाइनिंग होता है, कार्बन का जो लाइनिंग होता है कैथोड की तरह काम करता है, और जो ग्रेफाइट रड डालते हैं, जो रड डालते हैं एनोड की तरह काम करता है। इसमें वैद्युत घट्ट के रूप में एल्यूमिना तथा क्रायोलाइट लेंगे। जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, ये क्रायोलाइट टूटता है NaF में और LF3 में। ये LF3 फिर टूटता है तो L+3 तथा F- में टूटता है। La+3 का कैथोड पे अवकरण हो जाता है और एल्युमिनियम प्राप्त हो जाता है। F- का एनोड पे ऑक्सीकरण हो जाता है और फ्लोरीन प्राप्त होता है। ये फ्लोरीन एल्यूमिना से कंबाइन करके AlF3 बना देता है, जिसके चलते एल्यूमिना भी विद्युत का सुचालक हो जाता है।
अगर फ्लोरीन नहीं होता तो विद्युत का सुचालक नहीं होता है, इसका वैद्युत अपघटन भी नहीं होता। इसका मतलब AlF3 हुआ और इस AlF3 का विद्युत अपघटन हो रहा है तो मोटा मोटी हम यही करेंगे ना, Al2O3 का विद्युत अपघटन हुआ और ये इसका जब वैद्युत अपघटन AlF3 तथा ऑक्सीजन मिला, इस ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम यहाँ पे ग्रेफाइट रड लेते हैं। ये ग्रेफाइट रड क्या करता है, पहले कार्बन मोनोऑक्साइड में बदलता है, फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। इसका मतलब नेट अभिक्रिया क्या है कि Al2O3 प्लस 3C 2Al प्लस 3CO2 बन जाता है और यही एल्युमिनियम हम का निष्कर्षण हो जाता है। यहाँ पे बल्ब लेते हैं इसलिए कि ये सूचित करता है कि अगर बल्ब जल गया तो ये सूचित करेगा कि वैद्युत अपघट्य क्या हो गया, खत्म हो गया। और इस तरह से हम एल्युमिनियम का निष्कर्षण करते हैं। आप इसे देखें, एल्युमिनियम का निष्कर्षण को बार बार देखें, बार बार समझें और ये बहुत आसान सा टॉपिक है। इसे आप एग्जाम में आएगा तो इसे आप लिखने का पूरा भरपूर प्रयास करें। कल हम लोग इसका शुद्धिकरण बात करेंगे। नहीं बाबू, आप इसे ध्यान से देखें और जब नहीं समझ में आए तो आप कमेंट्स करें जिससे कि हम उसको देख करके हम अगले वीडियो में उसको सुधार दें। थैंक यू।